हाय फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। इस वीडियो के माध्यम से कॉम्पिटिटिव मैथ्स में एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क को बता रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक से आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं टोटल क्वेश्चन बताने का कोशिश कर रहा हूं। मैं टाइम एंड वर्क को टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा और एक टाइप में एक एग्जाम्पल बताते चला जाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो पे जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को, घंटी को दबाएं। चलते हैं क्लास की ओर। टाइम एंड वर्क से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है, मैं वही क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आया हूं जो हमेशा एग्जाम में रिपीट करते रहता है। हर एक एग्जाम में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को आप प्लीज मिस मत कीजिए। आप देखिए इसको। जैसे पहला टाइप क्या कह रहा है, बहुत इजी है। टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होता है। समय और कार्य होता है। समय और कार्य क्या होता है आप सोचिए। अगर मान लिया जाए कि दो व्यक्ति है, ए और बी है। अगर आपका समय का अनुपात दे दिया गया और क्षमता का अनुपात पूछेगा तो क्या कीजिएगा। मान लिया जाए कि समय का अनुपात दे दिया हो कि 1:2 है, ठीक है, और क्षमता का अनुपात दोनों के बीच पूछेगा तो आप डायरेक्ट कीजिएगा 2:1। तो क्यों? तो समय का उल्टा होता है क्षमता। अगर जिस व्यक्ति में क्षमता ज्यादा है वह किसी कार्य को कम समय में करेगा और जिस व्यक्ति में पावर कम है तो वह अधिक समय लेगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर मान लिया जाए कि हम किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं और हम 10 लेबर दिए हैं, वह काम को कितना दिन में कर रहा है। अगर उसी जगह पर 20 लेबर हम देंगे तो वह काम कम समय में होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा है तो समय कम लेगा, अगर क्षमता कम है तो समय ज्यादा लेगा। तो ये पॉइंट्स को आप माइंड में रख लीजिए, ठीक है। तो पहला टाइप क्या कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को x दिन में और बी उसी कार्य को y दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उसे काम को कितना दिन में करता है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर मान लिया जाए कि हम किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं तो एक दिन में जब हम कार्य करेंगे तो 1/5 भाग काम करेंगे, ठीक है। हम किसी कार्य का 1/5वां भाग एक दिन में करेंगे तो ए किसी काम को x दिन में करता है तो अगर एक दिन में भाग निकालेंगे हम तो 1/x निकलेगा और b का निकालेंगे एक दिन में तो 1/y निकलेगा और दोनों के जोड़ने की बात बोल रहा है। तो हम एक बात माइंड में रख लीजिए कि जब भी आपका समय नहीं जुड़ता है हमेशा क्षमता जुड़ता है। अगर यही क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा तो 15-10 कितना हो जाता है आंसर 25। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा क्षमता को जोड़ा जाता है और क्षमता समय में जब दिया हुआ रहता है और क्षमता बनाने के लिए उसमें बट्टा किया जाता है, जैसे अभी बताए हम। या इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक होता है कि अगर ए किसी काम को x दिन में कर रहा है और b किसी काम को y दिन में कर रहा है तो a प्लस b दोनों मिल के किसी काम को x गुना y बट्टा x प्लस y दिन में करेगा। इस ट्रिक से बना सकते हैं आप। जैसे एग्जांपल दिया गया है, a किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, b किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो a प्लस b दोनों मिल के किसी काम को कितना दिन में करेगा तो 10 गुने 15 और बट्टा 10 और 15 को जोड़ देंगे तो 10 गुने 15 हो जाएगा और 10-15 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 को काटेंगे 5 से तो 25 और 5 के 15 और 5 से काटेंगे 2 बार में तो आ जाएगा आपका आंसर 6 दिन में। दोनों मिलके कै दिन में करेगा 6 दिन में। आप इस प्रकार से बना सकते थे। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना भाग करेगा 1/10 भाग करेगा और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी एक दिन में कितना भाग करेगा 1/15 भाग करेगा। आप दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 10 के कैल्सियम दीजिए, 30 आपका हो जाएगा। तो 10 से भागा देंगे 30 में तो 3 और 15 से भागा देंगे 30 में तो कितना होगा 2 तो होगा 5/30 हो जाएगा तो 6/5 यानी 1/6 भाग तो कितना दिन, तो दिन आपका आ जाएगा कितना दिन 6 दिन। इस प्रकार से टाइप 1 आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप आप 2 देखिए किस प्रकार से बनता है। टाइप 2 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 2 में जो क्वेश्चन दिया गया है, मान लिया जाए कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करता है और उसमें से किसी एक का अकेला काम दिया हुआ रहता है और एक अकेला का पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि मैं और आप मिल के किसी काम को कर रहे हैं
और हम अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं, जबकि आपका मेरा दिया हुआ रहेगा आपका पूछेगा, या आपका दिया हुआ रहेगा मेरा पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों अगर मिल के काम करता है, अकेला दिया हुआ रहता है, दोनों मिल में से एक को घटा देंगे तो मान लिया जाए उसका निकल जाएगा बी का। जैसे उसी प्रकार से आप देखिए, ए और बी किसी कार्य को x दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करेगा, तो ए अकेला उस काम को y दिन में कर रहा है, ए अकेला y दिन में कर रहा है, तो b अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, अगर a और b मिलकर 10 रुपया कमाता है और a अकेला 5 रुपया कमाएगा तो b का अकेला कितना कमाएगा, तो 5 रुपया कमाएगा। सिंपल सी बात, दोनों को मिल के घटा देंगे उसमें से। तो घटाने का, जब भी अकेला किसी काम को करेगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और मिल के करेगा तो टाइम समय कम लगेगा। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है, लेकिन वही काम को राम अकेला 10 दिन में बना कर रहा है, तो श्याम अकेला कितना दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर जब भी करेगा तो टाइम कम लगेगा, और अकेला करेगा काम को तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ट्रिक होता है x इंटू वाई कीजिए और डायरेक्ट y में से x घटाइए। कभी भी x में से y नहीं घटाइएगा, क्योंकि जब भी दोनों मिल के काम करेगा तो समय कम लगता है, और अकेला करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए ज्यादा में से कम को घटाइएगा। ठीक है, तो इस पे एग्जाम्पल डायरेक्ट होगा। राम और श्याम मिलके 6 दिन में कर रहा है और राम अकेला 10 दिन में कर रहा है, तो श्याम अकेला कितना दिन में करेगा, तो 10 गुने 6 और 10 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4। इसको कैंसिल कीजिए 2 बार में, 2 से इसको काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, तो कितना दिन में करेगा श्याम अकेला, किसी कार्य को 15 दिन में करेगा। ये आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं बट्टा करके। जैसे मान लिया जाए 1/10 में से 1/6 में से 1/10 को घटा दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 15 दिन। आज का तीसरा टाइप देखिए किस प्रकार से है। टाइप 3 देखिए क्या कह रहा है। टाइप 3 में आपका ए का काम अलग से दिया हुआ रहता है, बी का काम अलग से दिया हुआ रहता है, और सी का काम अलग से दिया हुआ रहता है, और तीनों मिलकर काम पूछता है। तो जिस प्रकार से आप ए और बी का निकाले थे उसी प्रकार से ए, बी और सी का निकालिएगा। जैसे देखिए, ए किसी कार्य को ए तथा बी, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः x दिन, यानी ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी किसी काम को y दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को z दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसको डायरेक्ट ट्रिक से बना सकते हैं। ए किसी काम को अगर x दिन में करेगा, और बी किसी काम को अगर y दिन में करता है, और सी किसी काम को अगर z दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर जो काम करेगा, डायरेक्ट अगर ट्रिक से बनाते हैं तो x गुने y गुने z बट्टा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। या डायरेक्ट आप तीनों का भीम का जोड़ भी लेके बना सकते हैं, भीम का जोड़। जैसे एग्जांपल दिया गया है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो अब डायरेक्ट बनाइए, तो x का वैल्यू आपका 12 गुने 15, x का 12, y का 15 और z का आपका कितना हो जाएगा 20, तो 12 गुने 15 गुने आपका 20 हो जाएगा बट्टा 12 गुने 15 करेंगे तो 12 गुने 15 करने से 15 दूनी के 30 आपका होगा, हाथ में 3 और 15 और 3 आपका हो जाएगा 18, 180 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 गुने 20 करेंगे तो 15 गुने 20 करने से 300 प्राप्त होगा, और 20 गुने 12 करने से आपको प्राप्त होगा 240। ठीक है, अब 12 गुने 15 गुने 20 जो कहते हैं कर दीजिए, और नीचे तीनों को जोड़ दीजिए। आप नीचे जोड़िएगा आप तो 0 0 0 आपका हो जाएगा, और 4 और 8 12 के 2 हो जाएगा, और 3 और 1 4, 4 2 6 1 7, 720 होगा आपका। 700 एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 0 0 0 आपका 0 हो जाएगा, 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, और 2 और 3 5 1 6 1 7, 720 हो जाएगा। आपको 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, और इसको काटिए 2 से, 36 दूनी 72 हो जाएगा। फिर इसको 12 से काटिए, 12 3 36, और 3 से काटिए 15 को 5 बार में, तो आपका आंसर कितना आएगा 5 दिन आएगा। ये आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं भीम का जोड़ से। जैसे एक दिन में करेगा 1/12 भाग, बी करेगा 1/15 और सी करेगा 1/20, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 15 20 का एलसीएम आपका कितना होगा तो 60 होगा। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, 60 होगा। 12 से भागा देंगे 60 में तो 12 5 60, 15 से भागा देंगे 60 में तो 15 चौके 60, और 20 3 60। आप जोड़िएगा तो 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12/60, 12 5 60, यानी आपका आंसर कितना दिन आएगा 5 दिन आएगा।
तो टाइप 3 आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 4 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन देता है। टाइप 4 देखिए किस प्रकार से दिया गया है। टाइप 4 जो आपको दिया गया है, जैसे टाइप 2 आपका जिस प्रकार से था उसी जस्ट टाइप 4 है। जैसे आप ए और बी मिल के किसी काम को अगर x दिन में कर रहा है, बी और सी किसी काम को y दिन में कर रहा है मिलकर, और सी और ए किसी काम को मिलकर z दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेगा। टाइप 4 यही कहता है कि ए और बी किसी काम को, ए और बी मिलकर, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर रहा है और उसी काम को बी और सी मिलकर y दिन में, और उसी काम को सी और ए मिलकर z दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्रिकली बना सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं। जैसे देखिए इसका अगर ट्रिक बनाते हैं तो तीनों मिलकर जो काम करेगा 2xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx, ये फार्मूला से बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ए और बी मिल के किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, और बी और सी मिल किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और सी और ए मिलकर 12 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, जहां आपका x दिया गया है वहां 6 बैठा दीजिए, जहां y है जहां 10 बैठा दीजिए, जहां z है आपका 12 बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू 6 गुने 10 गुने 12 हो जाएगा। फिर एक्स वाई, तो 6 गुने 10 करेंगे तो आपका 60 प्राप्त होगा। वाई जेड 10 गुने 12 करने से आपको 120 प्राप्त होगा। फिर जेड एक्स 6 गुना 12 कीजिएगा तो 12 छक 72 प्राप्त होगा आपका। ठीक है, तो 2 इंटू 6 गुने 10 गुने 12 बट्टा, अब 2 और 0 2 हो जाएगा, 7 2 9 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में 1 होगा, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 252 को नीचे जोड़ने से 252 आता है। अब इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे हम तो 12 दूनी के 24 कटेगा, उसके बाद 6 दूनी 12 126 बार में कटेगा। ठीक है, अगर हम 6 से काटते हैं तो 6 दूनी के 12 6 कम 6। ठीक है, अगर हम 3 से काटते हैं तो 4 के 12 और 7 21। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा 40 बट्टा 7 दिन आपका आंसर होगा। ठीक है, पूर्णांक में इसका आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप देखें, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से बना सकते हैं बेसिक तौर पर। आप ज्यादातर बेसिक तौर पर बनाइएगा क्योंकि इसमें गुना करना ज्यादा टफ हो जाता है, उसमें एलसीएम लेना है, डायरेक्ट आपका क्लियर हो जाता है। जैसे देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, और बी और सी मिलकर 10 दिन में कर रहा है, और सी और ए मिलकर 12 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ए और ए आपका जुटेगा तो 2a लिखाएगा, और बी जोड़ेंगे तो आपका 2b लिखाएगा, और सी जोड़ेंगे तो आपका 2c लिखाएगा। ठीक है, अब इधर डायरेक्ट मत जोड़ दीजिएगा, इधर आपका एलसीएम लेके जुटेगा। ठीक है ना, यहाँ आपका 1/6 1/10 और 1/12। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप क्या कीजिए 2 इसमें से कोमा निकाल दीजिए। जब 2 आप कोमा निकालिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी आपको प्राप्त होगा। उधर 6 10 12 के एलसीएम आपका 60 होगा, 6 से भागा देंगे 60 में तो 10 प्राप्त होगा, और 10 से भागा देंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 12 से भागा देंगे तो 5 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो कहते हो आपका होगा 5 और 6 आपका 11 हो जाएगा, 11 और 10 आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बट्टा 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं हम, 3 से काटेंगे तो 7 21 प्राप्त होगा, और 3 से काटेंगे तो आपका 20 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 गुना में से बट्टा में आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 बट्टा 40 हो जाएगा। इसलिए आंसर जो आपका होगा 40 बट्टा 7 डेज, यही आपका आंसर होगा। इसका आंसर पूर्णांक में होगा। तो टाइप संख्या 4 आप देखे हैं। अगला टाइप देखिए 5 क्या कह रहा है। टाइप संख्या 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 5, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मान लिया जाए ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, और बी किसी काम को y दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को z दिन में कर रहा है, तो तीनों के क्षमता का अनुपात निकालना है। और क्षमता से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है समाप्त, बी किसी कार्य को 10 दिन में, और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करते हैं और उन्हें 1400 रुपए मिलते हैं। तो इसमें से बी ए का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन में रहेगा बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाइएगा,
तो सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बोले हैं, जब भी ऐड कीजिएगा तो क्षमता को ऐड कीजिएगा, ठीक है। और जो भी पैसा जो कम अर्न करता है आप क्षमता पावर से ही अर्न कीजिएगा। चाहे आप किसी घर में आप ड्यूटी कर रहे हैं और लेबर वाला काज कर रहे हैं, तो आप 10 दिन तक वहां बैठे हुए रहिएगा तो आपको पैसा थोड़ी मिलेगा। आप जितना कार्य कीजिएगा उसी आधार पर आपको पैसा मिलेगा। इसलिए जब भी समय दिया हुआ रहता है उसको क्षमता में चेंज कीजिए, और क्षमता में चेंज करने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन का ट्रिक देखिए किस प्रकार से बनेगा। लास्ट में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर दीजिएगा। जैसे देखिए, ये किसी काम को x दिन में कर रहा है, अब बी किसी काम को y दिन में, और सी किसी काम को z दिन में। तो क्षमता का अनुपात निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लिया जाए कि a है, b है और c है, अगर आपका समय का अनुपात दे दिया हो x अनुपात y अनुपात और z, और आपको क्षमता का अनुपात पूछा है, तो आप सिंपल सी बात है, डायरेक्ट इसको आप उलट दीजिए। तो इसको उलटेंगे हम तो 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z प्राप्त होगा। तो आप इस टाइप को माइंड में रखिएगा कि अगर समय का अनुपात देता है और क्षमता का पूछेगा तो डायरेक्ट आप उसको उलट दीजिएगा। जस्ट इसी टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है। तो पहले हम समय का अनुपात निकालेंगे। यहाँ ए लिखेंगे, ठीक है, बी लिखेंगे, ठीक है, और सी लिखेंगे। और समय जो आपका इसका दिया गया है 5 दिन, ठीक है, बी का दिया गया है 10 दिन और सी का दिया गया है 20 दिन। तो आपका समय का जो अनुपात है 5, 10 और 20 है। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5 को काटेंगे 1 अनुपात में, 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20, तो 1, 2, 4 के अनुपात में हो जाएगा। आप इसको अब क्षमता पर निकालेंगे हम, तो क्षमता का निकालेंगे हम तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1/1, 1/2, 1/4, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम उलट देंगे। 1, 2, 4 का एलसीएम लेंगे हम रेशियो पढ़ाए हैं, तो 4 आपका आएगा एलसीएम लेने के बाद। अगर 2 से भागा देंगे तो 2 प्राप्त होगा, 4 से भागा देंगे तो आप इसको उलटते हैं। Z4 आपका यहाँ आ गया, 2 जो का त्यों रह गया, 1 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसमें से किसका हिस्सा पूछा है, A का पूछा है। तो ये आपका किस अनुपात में है, 4 के अनुपात में है। तो 1 का निकालेंगे तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 1 का निकालेंगे तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़िएगा, 4, 2, 6, 1 कितना हो जाएगा, 7। और टोटल कितना रुपया कम मिलता है आपको, 1400 रुपया मिलता है। 1400 से गुना कर दीजिए, तो 7 दूनी के 14, 200। तो आपका कितना आंसर प्राप्त होगा, 800 रुपया, ठीक है। अगर मान लिया जाए बी का पूछता तो बी का पूछता तो हम क्या करते, बी किस अनुपात में था, 2 के अनुपात में था, 2 ऊपर चला जाता। और तीनों के जोड़े से मेरा कितना आया, 7 आया, और गुने कितना, 1400 रुपया। 7 से काटेंगे 200 बार में, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 400 रुपया प्राप्त होगा। उसी प्रकार से सी का भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समय से क्षमता में चेंज करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है तो आप ए का 5 दिन लिख दिए, बी किसी काम को 10 का लिख दिए और सी किसी काम को 20 दिन में। तो समय का अनुपात हम निकाले तो 1 अनुपात 2 अनुपात 4 है, ठीक है। और जैसे ही क्षमता का अनुपात निकालेंगे जस्ट उलट जाएगा आपको, तो 1 का उल्टा 1 होगा, 2 का हाफ हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम चेंज करेंगे तो आपका 4 अनुपात 2 अनुपात 1 आएगा। और इसमें से एक आप पूछेगा तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखना है, बाकी सबके जोड़कर नीचे और टोटल से गुना कर देना है। तो ए का निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा उसी प्रकार से, और सी का निकल जाएगा। तो आज मैं आप लोग को टाइप 5 तक ही छोड़ देते हैं। अगला क्लास में मैं टाइप 6 से अगला बताऊंगा। जब तक आप वेट कीजिए। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले क्लास में।